हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 29 और 30 अक्टूबर के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप से लॉजिक पाठशाला 16, जिसका लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो लेट्स बिगिन दिस सेशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। जब तक किसी काम को किया नहीं जाता तब तक वह असंभव ही लगता है। तो होता है ना कि जब हम कोई काम शुरू नहीं करते हमें बहुत इम्पॉसिबल लगता है कि यार ये मुझसे होगा या नहीं होगा, लेकिन जब भी हम उस काम को स्टार्ट कर देते हैं तब वो हमें थोड़ा थोड़ा इजी लगने लगता है कि जो स्टार्टिंग में हमने सोचा था इतना भी टफ नहीं है। तो पहले से ही किसी भी काम के लिए माइंड को अपना सेट मत करिए कि ये आपसे होगा नहीं होगा। काम को शुरू करिए और उसमें मेहनत करिए, जी जान लगा दीजिए। तो देखना फ्रेंड्स, आप उस काम को ज़रूर पूरा कर सकेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डे से। पहला इंपॉर्टेंट डे है वर्ल्ड स्ट्रोक डे, जो कि हम मनाते हैं 29 अक्टूबर को ये सेलिब्रेट किया जाता है। स्ट्रोक जो है देखिए एक सीरियस इसका नेचर है, और अगर हम बात करते हैं कि किस तरीके से इसको रोका जा सकता है, किस तरह से इसका ट्रीटमेंट लिया जा सकता है, इसके बारे में इस दिन अवेयरनेस जो है बढ़ाई जाती है, लोगों को अवेयर किया जाता है इस दिन। अब बात करते हैं इसकी थीम क्या रही इस बार की। तो 2023 की इसकी थीम रही है टुगेदर वी आर हैशटैग ग्रेटर देन स्ट्रोक। तो ये इसकी थीम याद रखिएगा। वर्ल्ड वाइड देखिए जो ब्रेन स्ट्रोक है ये सेकंड लीडिंग कॉज है जो कि डेथ का है, और उसके बाद अगर हम बात करें थर्ड लीडिंग कॉज क्या है, डिसेबिलिटी। तो अगर हम बात करें दूसरा ऐसा सबसे बड़ा कारण क्या है जिसकी वजह से ज़्यादा डेथ होती है, तो वो है ब्रेन स्ट्रोक। आगे बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे वर्ल्ड थ्राइफ्ट डे। वर्ड थ्राइव डे, इसको वर्ड सेविंग डे के नाम से भी जानते हैं। भाई सेविंग करने इस दिन के मतलब सेविंग करने के बारे में बताया जाता है, और ये कब मनाते हैं 30 अक्टूबर को। तो इसको याद रख लीजिएगा, वर्ड सेविंग डे के नाम से भी ये भी इस नाम से भी पूछ सकते हैं। तो इसका मेन उद्देश्य होता है कि जो सेविंग मनी को सेव करने की हैबिट है उसको प्रमोट करना, कि भाई हमें पैसे बचा कर भी रखने चाहिए। इसी बारे में लोगों को इस दिन अवेयर किया जाता है। अब अक्टूबर के हम कुछ इंपॉर्टेंट डेज़ को चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वैसे इस पे हम आपको एक अलग सी वीडियो भी प्रोवाइड करेंगे अक्टूबर के डेज़ एंड थीम्स की। तो देखिए 1 अक्टूबर सेलिब्रेट किया गया इंटरनेशनल डे ऑफ द ओल्डर पर्सन, और इसकी थीम क्या रही, फुलफिलिंग द प्रोमिस ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट फॉर ओल्डर पर्सन अक्रॉस जनरेशंस। 4 अक्टूबर मनाया गया वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे, जिसकी थीम रही ग्रेट और स्मॉल लव देम ऑल। 7 अक्टूबर मनाया गया वर्ल्ड कॉटन डे, इसकी थीम रही मेकिंग कॉटन फेयर एंड सस्टेनेबल फॉर ऑल फ्रॉम फार्म टू फैशन। 8 अक्टूबर मनाया गया इंडियन एयरफोर्स डे। 9 अक्टूबर को सेलिब्रेट हुआ वर्ल्ड पोस्टल डे, जिसकी थीम रही टुगेदर फॉर ट्रस्ट कोलैबोरेटिंग फॉर अ सेफ एंड कनेक्टेड फ्यूचर। उसके बाद देखिए 10 अक्टूबर को कौन सा दिन आया, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। इसकी थीम रही मेंटल हेल्थ इज़ अ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट। 11 अक्टूबर को मनाया गया है इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड, जिसकी थीम रही इन्वेस्ट इन गर्ल्स राइट्स अवर लीडरशिप अवर वेलबींग। उसके बाद 13 अक्टूबर इंटरनेशनल डे फॉर डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन। थीम याद रख लीजिएगा, फाइटिंग इनइक्वालिटी फॉर अ रेजिलिएंट फ्यूचर। 15 अक्टूबर की बात करें, कौन सा इंपॉर्टेंट डे है, इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन। थीम इसकी रही है रूरल वुमेन कल्टिवेटिंग गुड फॉर ऑल। 16 अक्टूबर को मनाया गया वर्ल्ड फूड डे, जिसकी थीम रही है वाटर इज़ लाइफ, वाटर इज़ फूड, लीव नो वन बिहाइंड। 16 अक्टूबर को ही वर्ल्ड स्पाइन डे भी मनाया गया, जिसकी थीम रही है मूव योर स्पाइन। तो देखिए हमें डेज तो याद रखने हैं, साथ ही में हमें उनकी थीम भी याद रखनी है। चलिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री कंडक्टेड अ जॉइंट एरियल एक्सरसाइज इन कोलैबोरेशन विद जापान एंड यूएस। तो यूएस, जापान और यूएस के सहयोग से अभी एक जॉइंट एरियल एक्सरसाइज हुई है, और किस देश ने इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया है। तो 3 कंट्रीज हो गई इस एक्सरसाइज में, एक तो जापान है, यूएस है, और तीसरी कौन सी है, राइट आंसर इज साउथ कोरिया। और पहली बार देखिए ये ट्राइलेटरल एरियल एक्सरसाइज हुई है तीनों कंट्रीज़ के बीच में, तो इसको इम्पॉर्टेंट मार्क करना।
तो ये ज़रूर याद रखेंगे, तीनों कंट्रीज़ के बीच पहली बार देखिए ये जॉइंट एक्सरसाइज हुई है। ये जो ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है ये कहाँ पे हुई है? साउथ ऑफ द कोरियन पेनिनसुला। तो जो कोरियाई महाप्रायद्वीप है उसके साउथ में एक्सरसाइज हुई है। और कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं ये ज़रूर याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं कुछ इन कंट्रीज़ के बारे में। तो देखिए यूएस की बात करते हैं। यूएस की कैपिटल है वॉशिंगटन, करेंसी है यूएस डॉलर, प्रेसिडेंट है जो बाइडेन। साउथ कोरिया की बात करें, कैपिटल है सियोल, करेंसी है साउथ कोरियन रिपब्लिक वॉन, प्रेसिडेंट है यून सुक यियोल, प्राइम मिनिस्टर है हान डक सू। जापान की बात करें, कैपिटल है टोक्यो, करेंसी है जापानीज येन और प्राइम मिनिस्टर है यहाँ के फूमियो किशिदा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चाणक्य डिफेंस डायलॉग हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। सो यहाँ बात हो रही है कि जो चाणक्य अभी रक्षा संवाद हुआ है ये किसके द्वारा आयोजित किया गया है? सही आंसर है, इसको ऑर्गेनाइज किया है इंडियन आर्मी यानी भारतीय सेना ने। पहला ही एडिशन देखिए ये चाणक्य डिफेंस डायलॉग का जो है 3 और 4 नवंबर को होगा। कहाँ पर? नई दिल्ली में। तो इसे याद रख लीजिएगा बिकॉज इम्पॉर्टेंट है। और पहली बार ही देखिए जो इस तरह का इवेंट है इसे इंडियन आर्मी जो है ऑर्गेनाइज कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ इनॉग्रेटेड विच एडिशन ऑफ इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2023 एट भारत मंडपम इन न्यू दिल्ली। तो नई दिल्ली में जो भारत मंडपम है उसमें भारतीय मोबाइल कांग्रेस 2023 के किस संस्करण का उद्घाटन मोदी जी ने किया? तो यहाँ पे एडिशन पूछा है, सही आंसर है 7th एडिशन। पूछें अगर ये क्वेश्चन कि कहाँ पे इनॉग्रेट किया, नई दिल्ली में। किसने इनॉग्रेट किया? मोदी जी ने। तो अभी यहाँ से देखो एक एक क्वेश्चन से आपके 3 क्वेश्चन तैयार हो गए। अब बात करें जो ये इंडियन मोबाइल कांग्रेस है इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था टू स्ट्रेंथन इंडियाज़ पोजीशन एज अ डेवलपर, मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर। तो इंडिया को देखिए एज अ डेवलपर, निर्माता और निर्यातक के रूप में जो इंडिया की पोजीशन है उसे मजबूत करना। और इस इवेंट की थीम क्या रही थी? ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन। अब बात करें प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की। तो अभी मोदी जी ने देखिए प्रगति एक मीटिंग हुई थी, इसके 43rd एडिशन की जो है इसकी अध्यक्षता की। मोदी जी ने बेंगलुरु मेट्रो की पर्पल लाइन ऑपरेशन को लॉन्च किया। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्र को महाराष्ट्र में लॉन्च किया। एक नया गरबा सॉन्ग जिसका टाइटल है माड़ी, इसे रिलीज़ किया प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयरबस टाई अप विद विच आईआईटी टू प्रमोट एरोस्पेस एजुकेशन। तो अभी एरोस्पेस जो शिक्षा है उसे बढ़ावा देने के लिए एयरबस ने किस आईआईटी के साथ में समझौता किया है? तो इन्होंने समझौता किया है आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर। इस कोलैबोरेशन में दोनों जो देखिए संस्थाएं हैं, दोनों एंटिटीज़ हैं, ये एडवांस टेक्नोलॉजी और डेवलप जो प्रोग्राम्स हैं इन पर रिसर्च को प्रमोट करेंगे। तो इससे क्या होगा कि जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट्स हैं देखिए, उनके लिए जितने भी देखिए डेवलप प्रोग्राम्स हैं और जितने भी जो देखिए एरोस्पेस स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो है इसको इन सभी चीज़ों में रिसर्च को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए प्रोग्राम्स, बहुत सारी एक्टिविटीज़, ये सारी चीज़ें जो हैं कराई जाएंगी। तो दोनों जो एंटिटीज़ हैं वो इसमें जो है कोलैबोरेट करेंगी। अब बात कर लेते हैं चलिए कुछ और आईआईटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ की, जिससे हमारा रिवीजन हो जाए। आईआईटी गुवाहाटी ने देखिए अभी एक एमयू साइन किया था इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर के साथ मिलकर। क्यों? टू बिल्ड कैपेसिटी स्किल्स इन इंटरनेशनल अफेयर्स एंड फॉरेन पॉलिसी। तो इंटरनेशनल अफेयर में जो हमारी कैपेसिटी है उसको बिल्डअप करने के लिए आईआईटी गुवाहाटी के रिसर्चर्स ने एक एआई बेस्ड मॉडल डेवलप किया था नी एक्सरे के लिए। यूनिवर्सिटी ऑफ जाफना और आईआईटी मद्रास ने एक एमयू साइन किया फॉर प्रमोट रिसर्च इनिशिएटिव्स। और आईआईटी कानपुर ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया था टेस्ट फ्लाइट क्लाउड सीडिंग के लिए। तो ये सभी न्यूज़ अभी रिसेंट हाल ही में रही हैं, इनको ज़रूर याद रखें। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है देखिए, विच स्टेट गवर्नमेंट विल सेट अप 200 करोड़ रुपीज़ ग्राफीन प्रोडक्शन फैसिलिटी इन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन दी स्टेट। कौन से राज्य सरकार स्टेट में जो PPP मॉडल है देखिए उसी में 200 करोड़ रुपए की ग्राफीन उत्पादन सुविधा स्थापित करेगी?
तो ये सुविधा स्थापित करेगी केरल गवर्नमेंट। ग्राफीन जो होता है ना, ग्राफीन जो है इसको वंडर मटेरियल कहते हैं। अपनी देखिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी के कारण इसको एक वंडर मटेरियल जो है इसको कहा जाता है। अब यहाँ बात हुई है केरल की। तो केरल की कब फॉर्मेशन हुई? 1 नवंबर 1956 को। सीएम है पिनरई विजयन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। लोकसभा सीट्स हैं 20, राज्यसभा की सीट्स हैं 9। नेशनल पार्क है यहाँ पे अनामुडाई शोला नेशनल पार्क, इरेविकुलम, माथीगेटन शोला, पम्बादम शोला, पेरियार नेशनल पार्क एंड साइलेंट वैली नेशनल पार्क। अब बात करें केरल से कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की, इससे हमारा रिवीजन हो जाएगा। अभी देखिए एक बिल्डिंग का नाम आपको याद आएगा, अमेज 28। ये केरल की पहली बिल्डिंग है जिसको 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को यूज़ करके डेवलप किया गया। केरल जो है पहला स्टेट बना है जिसने सभी पुलिस डिस्ट्रिक्ट्स में ड्रोन सर्वेलेंस को शुरू किया है। नेक्स्ट याद रखेंगे, केरल सरकार ने वन पंचायत वन प्लेग्राउंड प्रोजेक्ट को शुरू किया। जो जितने भी देखिए मैन होल्स होते हैं उनको क्लीन करने के लिए रोबोट स्कैवेंजर को यूज़ करने वाला पहला स्टेट बना था केरल। केरल का जो वायनाड डिस्ट्रिक्ट है ये पहला डिस्ट्रिक्ट बना जिसने सभी ट्राइबल लोगों को बेसिक डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए हैं। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ याद रखेंगे फ्रेंड्स केरल से। केरल ने जो है केरल के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस को इनॉग्रेट किया था केरल के कन्नूर में। इंडिया का जो पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म है इसे इनॉग्रेट किया गया केरल स्टेट में। तो ये सभी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं हमारी केरल से रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। यूपी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी इनॉग्रेटेड उत्तर प्रदेश फर्स्ट मिशन शक्ति कैफ़े इन विच डिस्ट्रिक्ट। अब देखो मिशन शक्ति कैफ़े जो है ये यूपी का पहला मिशन है इस तरीके का और इसे इनॉग्रेट किया है यहाँ के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने। पूछा है कौन से डिस्ट्रिक्ट में इसका उद्घाटन किया गया, तो यूपी का जो गोंडा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे इस मिशन को इनॉग्रेट किया। ये जो कैफ़े है जिसे कहा गया है मिशन शक्ति कैफ़े, ये जो कैफ़े है ये सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनके द्वारा ऑपरेट किया जाता है और इसका मेन उद्देश्य है वुमेंस को एम्पावर करना। मेन गोल क्या है इसका कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको न्यूट्रिशियस और होलसम यानी उनको पौष्टिक भोजन प्रोवाइड करना ही इस कैफ़े का मेन गोल है। अच्छा, यूपी से बात कर लेते हैं। तो अभी आपको कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ याद रहेंगी कि अभी यहाँ पे 3 दिन का श्री अन्न महोत्सव जो है ऑर्गेनाइज किसने किया था? यूपी सरकार ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो डॉल्फिन है उनको स्टेट एंड एक्वेटिक एनिमल डिक्लेयर किया। ये वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको ज़रूर याद रखेंगे। यूपी सरकार ने जो है अभी गिफ्ट डीड स्कीम शुरू करी ताकि स्टेट में जो प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज होते हैं उनको एंड किया जा सके। इंडिया का जो पहला वैदिक थीम पार्क है जिसको नाम दिया है वेद वन पार्क, ये यूपी के नोएडा शहर में जो है इसे बनाया गया है। यूपी सरकार ने जो वहाँ की जेल है उन्हें रिफॉर्म हाउस यानी सुधार गृह का नाम दिया। यूपी सरकार ने ही नंद बाबा मिल्क मिशन स्कीम को शुरू किया था। जितने भी ट्रैफिक चालान थे 2017 से लेके 2021 तक के सभी ट्रैफिक चालान को कैंसिल कर दिया है यूपी सरकार ने ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लग्जरी स्विस ब्रांड जिसका नाम क्या है? राडो। ये जो ब्रांड है इसने अभी किस बॉलीवुड एक्ट्रेस को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है? तो अभी जो लग्जरी स्विस ब्रांड है राडो, उन्होंने कैटरीना कैफ को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया। तो वन लाइनर में आपको ये सिंपल याद रखना है। कुछ और ब्रांड एम्बेसडर्स की बात कर लेते हैं, चलिए यहाँ से रिवीजन हो जाएगा हमारा। तो अभी राहुल द्रविड़ जो हैं ये भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर बने। श्रद्धा कपूर A6 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की एम्बेसडर बनी। रश्मिका मंदाना प्रिंटर कंपनी है ईप्सॉन इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। स्मृति मंदाना जो हैं ये रैंगलर ब्रांड की एम्बेसडर बनी। ऋतिक रोशन जेब्रॉनिक्स टीवी और सचिन तेंदुलकर स्माइल एम्बेसडर बने महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, ईडई जिसका फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड अ कमिटी ऑफ 12 मेंबर्स टू सिंप्लीफाई इंश्योरेंस पॉलिसी वर्डिंग। आप सभी ने देखा होगा कि इंश्योरेंस पॉलिसी की जितनी भी भाषा होती है वो बहुत ज़्यादा कठिन होती है,
उसी को सिंप्लीफाई करने के लिए इरडई ने जो है अभी 12 सदस्यों की एक समिति का गठन किया है। अब क्वेश्चन में पूछा है कि इस जो ये कमेटी बनाई गई है इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे, तो इसकी अध्यक्षता करेंगे एल विश्वनाथन। ठीक है, याद रखेंगे कौन करेंगे, एल विश्वनाथन। मेन उद्देश्य यही है कि जो पॉलिसी में कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज यूज़ की जाती है उसको एक तरीके से सिंपल बनाना, क्योंकि जब कोई भी देखिए पॉलिसी परचेज करता है तो उसे वो टर्म समझ नहीं आते और वो सोच समझ कर निर्णय नहीं ले पाता है ना। वो जैसा कोई बताते हैं, जैसा उनको कोई एजेंट बताता है वो वैसा ही करते हैं, क्योंकि उनको वो टर्म्स नहीं समझ आते। तो इसलिए उस कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज को सिंप्लीफाई करना ही इस कमेटी का मेन पर्पस है। अब बात करें कुछ और कमिटीज़ की, जैसे वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी बनाई गई जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, रामनाथ कोविंद जी के द्वारा। गवर्नमेंट ने सेट किया हाई पावर कमेटी को टू रिव्यू डीआरडीओ को रिव्यू करने के लिए, और इसकी अध्यक्षता किसने की, प्रोफेसर के विजय राघवन ने। गवर्नमेंट फॉर्म्स न्यू पैनल टू रिव्यू ऑल ऑफिशियल डेटा, जितने भी ऑफिशियल डेटा हैं उनको रिव्यू करने के एक पैनल बनाया और इस पैनल की अध्यक्षता किसने की, प्रणव सेन ने। चेयरमैन ऑफ द रिसर्च एडवाइजरी कमेटी ऑफ ICAR, तो इसके चेयरमैन कौन बनाए गए, बी नीरज प्रभाकर। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू हेड कोच ऑफ द सीनियर वुमेन्स टीम बाय द BCCI। तो अभी BCCI ने सीनियर महिला टीम का जो है नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया है, तो वन लाइनर यानी इसको हमें डायरेक्ट याद रखना है। कौन अपॉइंट हुए हैं, अमोल मजूमदार। ये अभी हेड कोच अपॉइंट हुए हैं इंडियंस वुमेन्स जो है क्रिकेट टीम की। BCCI की यहाँ पे बात हुई है, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई, 1928 को। हेडक्वार्टर इसका है जो है इंडिया में इसका हेडक्वार्टर है। देखिए इसके अगर हम बात करें, करंट प्रेसिडेंट कौन है, रोजर बिनी। वाइस प्रेसिडेंट कौन है, राजीव शुक्ला। और सेक्रेटरी कौन है इसके, जय शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिचा चड्ढा हैज़ बीन ऑनर्ड विद द टाइटल ऑफ शेवेलियर डेंस एलार्डी डिस आर्ट डी डेस लेटर्स। ये आपको अजीब सा लग रहा होगा ऑनर का नाम सुनने में, क्योंकि उनकी लैंग्वेज में ही है। और किस कंट्री की सरकार ने उनको ये ऑनर किया है, तो ये ऑनर किया है फ्रांस गवर्नमेंट ने। तो ये फ्रेंच में लिखा है, इसलिए थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। और किसे दिया गया ऐसे भी पूछ सकते हैं कि फ्रांस सरकार ने जो ये ऑनर है, इस ऑनर से किसे सम्मानित किया है। अगर इस तरह से पूछें तो आंसर आपका क्या होगा, रिचा चड्ढा। क्यों उन्हें ये अवार्ड मिला है, देखिए तो आर्ट्स के फील्ड में यानी कला के क्षेत्र में जो उनका सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन रहा है उसके लिए उनको ये ऑनर दिया गया। कुछ और रिसेंट अवार्ड्स की बात करें, जैसे अभी नेशनल मेडल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन अवार्ड। ये अवार्ड US प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने दिए, किसे, अशोक गडगिल और शुभ्रा सुरेश को। ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड किसे मिला, हार्वर्ड लॉ स्कूल के द्वारा धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ को। UNWTO के द्वारा बेस्ट टूरिज्म विलेज का टाइटल मिला गुजरात के धोर्डो विलेज को। और UN अवार्ड 2023 किसे मिला, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया को। अगला क्वेश्चन देखिए, शीतल देवी हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन 2 गोल्ड मेडल in a single edition of Asian Para Games by claiming the top honor in the women's individual compound event। तो एक ही संस्करण में एशियन जो पैरा गेम्स है उसके एक ही संस्करण में 2 गोल्ड मेडल जीतने वाली ये पहली इंडियन वुमेन बनी है। इनका नाम याद रख लीजिएगा, शीतल देवी। शी इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, तो इनका संबंध किससे है फ्रेंड्स, आंसर इज़ आर्चरी यानी तीरंदाजी। शीतल देवी एक हमारे लिए देखिए एक तरीके से आप कह सकते हैं आइडल भी हो सकती हैं। इतनी ज़्यादा देखिए आपके दी प्रॉब्लम्स के बाद वजूद भी देखिए इनका जो डेडिकेशन है ना, वो डेडिकेशन कभी रुका नहीं। तो हमें इनसे प्रेरणा ज़रूर लेनी चाहिए। शीतल देवी ने ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, जम्मू कश्मीर से। और ये जो है अपनी जो बो है ना, विद हर फीट, अपने पैर से धनुष को मतलब एक तरीके से छोड़ती हैं, चलाती हैं, क्योंकि आर्मलेस हैं ये। तो एक तरीके से आप इनका डेडिकेशन, इनका हुनर आप इनका देख सकते हैं यहाँ पे। तो 2 गोल्ड मेडल जीतने वाली एक ही एडिशन में फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन बनी है, शीतल देवी।
अगला क्वेश्चन देखिए, सचिन साजेराव खिलाड़ी, तो अभी इन्होंने देखिए गोल्ड मेडल जीता है एशियन पैरा गेम्स में, और ही इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। अब देखो ये तो हमें पता चल गया कि इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल, और एशियन पैरा गेम्स कहाँ पे हो रहे हैं, हांगझो चाइना में। अगर बात करें किस स्पोर्ट से इनका संबंध है, तो इनका संबंध है शॉटपुट यानी गोला फेंक से। इन्होंने सिर्फ देखिए गोल्ड मेडल नहीं जीता, बल्कि इन्होंने एक नया एशियन रिकॉर्ड भी सेट किया है। जो इनकी थ्रो रही थी वो थी 16.21 मीटर। तो इसी थ्रो के साथ एक इन्होंने नया जो है एशियन रिकॉर्ड भी सेट किया। सो फ्रेंड्स, यहाँ हमारे क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के कंप्लीट हो गए हैं। अब बात कर लेते हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन देखिए, यूरो कप इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। तो जो यूरो कप है ये किस खेल से संबंधित है। तो स्पोर्ट्स कप एंड ट्रॉफीज़ ये भी आप लोग ज़रूर देखें क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। यूरो कप की बात करती हैं तो इसका संबंध है फुटबॉल से। नेक्स्ट देखिए, वर्ल्ड फर्स्ट ऑयल पेंटिंग हैव बीन फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़। दुनिया की जो पहली ऑयल पेंटिंग है वो किस देश में पाई गई। तो ये अभी पाई गई थी कहाँ पे, तो जब डिस्कवर हुआ था तो ये अफ़गानिस्तान में बामियान केव्स हैं जहाँ पे वर्ल्ड की पहली ऑयल पेंटिंग को पाया गया। अगला क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग वोल्केनो इज़ लोकेटेड इन इंडोनेशिया। अब देखिए यहाँ पे 4 वोल्केनो के नाम लिखे हैं, इनमें से पूछा गया है कि इंडोनेशिया में कौन सा है। तो इनमें से है, इंडोनेशिया में है माउंट मेरापी। माउंट मेरापी जो है फ्रेंड्स ये एक एक्टिव स्ट्रेटो वोल्केनो है, और ये लोकेटेड कहाँ पे है, इंडोनेशिया में। काफ़ी एक्टिव वोल्केनो है ये। इसमें एक्टिव वोल्केनोज वो होते हैं जिसमें बार बार देखिए आपने देखा होगा विस्फोट होते रहते हैं। नेक्स्ट देखिए, डांसिंग डियर इज़ फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया। तो डांसिंग डियर जो है ये निम्नलिखित में से किस राज्य में पाया जाता है। तो ये कहाँ पे पाया जाता है, मणिपुर में। डांसिंग डियर जो है पॉपुलरली इसको एक और नाम से भी जानते हैं, इसको संगाई डियर के नाम से भी जानते हैं। और ये मणिपुर में जो केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है वहाँ पे जो है ये मेनली पाया जाता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे सभी स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो गए हैं। अब बात करते हैं कल के क्वेश्चंस की, यानी सैटरडे हमने जो क्वेश्चंस कवर किए थे उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने प्रगति मीटिंग के कौन से एडिशन की अध्यक्षता की। तो अभी देखो हमने इसको रिवाइज भी किया था, कौन सा एडिशन है, 43rd। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएन फोरम ऑफ ऑन फॉरेस्ट मीटिंग हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इन विच सिटी। तो कौन से शहर में आयोजित की गई है। तो ये मीटिंग हुई है देहरादून में। अगला क्वेश्चन है, विमर्श जो कि एक नेशनल हैकाथॉन है 5G टेक्नोलॉजी पे, कौन से शहर में आयोजित किया गया। तो इसका आयोजन किया गया न्यू दिल्ली में। पॉलिटिशियन ली केकियांग की बात करें, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। ये किस देश के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे थे। तो ये रहे थे चाइना कंट्री में। इन विच स्टेट यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने लॉन्च की है 124 PM श्री स्कूल। तो इन सभी स्कूल का शुभारंभ किया गया है हरियाणा स्टेट में। द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द जमरानी डैम प्रोजेक्ट, और ये प्रोजेक्ट कौन से स्टेट से संबंधित है। तो इसका संबंध है उत्तराखंड से, और ये जो प्रोजेक्ट है ये गोला रिवर पर कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। हु अमंग द फॉलोइंग, जिनको अवार्ड मिला है नेशनल मेडल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन 2023। तो ये भी देखिए अभी हमने रिवाइज किया, ये ऑनर किसे दिया जाएगा, अशोक गडगिल एंड सुब्रा सुरेश को। अगला क्वेश्चन देखिए, रुबीना फ्रांसिस, इन्होंने कौन सा मेडल जीता है। तो एशियन पैरा गेम्स में इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल, और इनका संबंध कौन से स्पोर्ट से है। तो इनका संबंध है शूटिंग से। सो फ्रेंड्स, आज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए हैं कंप्लीट। अब बात करते हैं टेस्ट की, जिसमें आज हमारा पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग टेम्परेचर स्केल इज़ बेस्ड अपॉन एब्सोल्यूट ज़ीरो। कौन सा तापमान पैमाना परम शून्य पर आधारित है। और दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है आज का, What happens to the viscosity of a liquid with increase in temperature। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएं तो जो लिक्विड की श्यानता जिसे कहते हैं विस्कोसिटी, उसमें क्या परिवर्तन होता है।
साइंस के क्वेश्चंस हैं, इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में देके पूछे जाते हैं। तो आप लोग जल्दी से इन दोनों क्वेश्चन के आंसर हमें बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ फ्रेंड्स आज का डेली करंट अफेयर का सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल को कुछ भी कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, कुछ भी देखिए आप अपनी इच्छा के अनुसार, तो आप हमें यहाँ से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।